जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले वर्ग 3 मेरिट लिस्ट से रिलेटेड आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सबसे बड़ा कमेंट ये है कि यूआर में नॉन गेस्ट में 1084 कैंडिडेट यानी कि कम कैंडिडेट क्यों लिए गए, सीट से कम कैंडिडेट क्यों लिए गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिजर्वेशन कैटेगरी में ज्यादा कैंडिडेट्स क्यों लिए गए। ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले। इसके अलावा जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक अपना नाम मेरिट लिस्ट में नहीं देखा है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर हमने पीडीएफ फॉर्म में गेस्ट नॉन गेस्ट कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर सारी कैटेगरी का गेस्ट नॉन गेस्ट का हमने पीडीएफ फॉर्म में वहां पर अपलोड कर दिया। वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और अपना नाम सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में है या प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में या फिर बैकलॉग वाली फ्रेश वैकेंसी में है या फिर बैकलॉग वैकेंसी में, मेरिट लिस्ट में किस वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम है अथवा नहीं है। ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से देख सकते हैं या फिर एमपीटीआरसी की साइट पर देखते रहिए। शायद अभी सर्वर डाउन खत्म हो जाएगा तो यहां भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके डाउट्स बन रहे हैं, ओरिजिनल कैटेगरी क्या है, सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, जिनका सिलेक्टेड कैटेगरी में नाम है क्या उनका फाइनल सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा, किन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है किन को नहीं करना है, सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाले। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 1-2 की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उनको ज्वाइन कीजिए और चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। इसके बाद भी हम जैसा ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है स्लाइड के माध्यम से, इसी स्लाइड में हम नेक्स्ट सेशन में ये बताने वाले हैं कि यूआर निरूपण में गेस्ट में किसका सिलेक्शन होने वाला है, नॉन गेस्ट में किसका होने वाला है, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट करने वाले कवर। अभी टाइम कम है इसलिए अभी हम डायरेक्ट दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार की स्लाइड के माध्यम से लेकर आएंगे। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए और जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट सेशन जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूआर निरूपण यूआर नॉन गेस्ट में कम कैंडिडेट क्यों लिए गए। जैसे कि आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 1084 कैंडिडेट लिए गए हैं यूआर नॉन गेस्ट में, जबकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। यूआर नॉन गेस्ट में देखेंगे 1084 कैंडिडेट्स लिए गए। कम कैंडिडेट्स क्यों लिए गए, ये सारे डाउट्स इसी सेशन में कवर होने वाले हैं। जबकि यूआर में आप नॉन गेस्ट में जब कैंडिडेट टोटल सीट्स देखेंगे, यूआर नॉन गेस्ट में टोटल सीट्स अगर आप देखेंगे तो कितनी सीट्स हो रही, मैं यहां पर आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर आप देखेंगे नॉन गेस्ट में यूआर में फ्रेश वैकेंसी देखेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है नॉन गेस्ट में। यूआर में टोटल वैकेंसी आप देखेंगे, टोटल वैकेंसी तो 2016 वैकेंसी है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी डीपीआई प्लस ट्राइबल की, ये डीपीआई की है 2016 डीपीआई की फ्रेश वैकेंसी यूआर में, और ट्राइबल की 972 फ्रेश वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी डीपीआई प्लस ट्राइबल की फ्रेश वैकेंसी देखेंगे तो 2988 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। जिनमें से अगर आप देखेंगे नॉन गेस्ट में तो 1128 तो ओपन में सीट है और 1104 सीट है फीमेल में, यानी कि टोटल अगर आप करेंगे तो हो जाएगा ये टोटल आपका 2232 सीट है आपकी डीपीआई प्लस ट्राइबल की फ्रेश वैकेंसी नॉन गेस्ट में यूआर में, और कैंडिडेट को लिया गया 1084, ठीक है ना। 2232 सीट पर 1084 कैंडिडेट क्यों लिए गए, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो इस डाउट को हम क्लियर करने के लिए ओबीसी की सीट बताते हैं कि ओबीसी की फ्रेश वैकेंसी में कितनी सीट है। ओबीसी की फ्रेश वैकेंसी में नॉन गेस्ट में सीट अगर देखेंगे तो यहां पर सीट होंगी आपकी 1607 सीट हो रही है ओबीसी की, 1607 सीट हो रही हैं और ये 2232 सीट हो रही हैं। अब हम ओबीसी का देखते हैं कि ओबीसी में फ्रेश में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो ओबीसी में अगर हम फ्रेश में देखते हैं नॉन गेस्ट में, यहां पर देखिए ये ओबीसी नॉन गेस्ट फ्रेश वैकेंसी का ये है। यहां पर देखेंगे ओबीसी में 2351 कैंडिडेट्स को लिया गया है। ओबीसी में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया, 2351 कैंडिडेट्स को, जबकि सीट कितनी है ओबीसी में फ्रेश में 1607 सीट है। अब 2351 को लिया गया, जबकि यूआर में है 2232 सीट, और इसमें लिया कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है 1084। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यूआर के मेरिट क्रम में जो भी कैंडिडेट अभी ओबीसी की मेरिट लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आज प्रीवियस सेशन में भी बताया था, 2 सेशन इसके पहले मैं ला चुका हूं कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो आप जाइए धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर, वो दोनों सेशन देखिए। उसमें हमने यूआर, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस
और ओबीसी सभी का कट ऑफ लगभग लगभग बता दिया। इसके बाद हम स्लाइड के माध्यम से भी बताएंगे, पर वो कट ऑफ देख लोगे तो उससे काफी सारे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने पीडीएफ फॉर्मेट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया, वहां से भी देख सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो यहां पर मेन बात यह है कि भाई यहां पर 1084 कैंडिडेट लिए गए, जबकि 2232 सीट है, और यहां पर 1607 सीट है, और यहां पर 2351 कैंडिडेट को लिया गया है, 2351। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यह है कि अब हम बताते हैं आपको मेन रीजन। यहां पर आप देखेंगे ओबीसी की टॉप ऊपर वाले जो क्लास वाले कैंडिडेट देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट कैंडिडेट जो दिखाई दे रहे हैं कंसोलिडेटेड रैंक 3rd, या फिर 4 कैंडिडेट कंसोलिडेटेड रैंक 4 दिखाई दे रही, 7 दिखाई दे रही, ये है ओबीसी के टॉप रैंकर। अभी मैंने आपको आज ही के एक सुबह वाले सेशन में बताया था, और कुछ दिन पहले एक सेशन लेकर आया था, मैंने बताया था रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स अभी अपनी ही रैंक में रहेंगे, अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब वो अपनी कैटेगरी से जंप करके उस कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी कि यूआर नेल ओपन में चले जाएंगे अगर वो मेरिट क्रम में आएंगे। तो ये तो कंसोलिडेटेड रैंक इनकी 4 है, इनकी यहां पर 3 है, इनकी 7 है, ये तो यूआर नेल ओपन वाली सीट पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं। तो जब ये यूआर नेल ओपन की सीट पर जाएंगे, यूआर निल ओपन वाली सीट पर जाएंगे, तो इनकी जो सीट रहेगी, एक सीट खाली हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं सारे रिजर्वेशन कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट। जैसे कि अभी हम ओबीसी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, फिर और कैंडिडेट का भी लेंगे। ओबीसी के मेल जो रहेंगे वो आएंगे वर्टिकल रिजर्वेशन में। फिर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ में नहीं आता तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड एक सेशन है, बहुत ही यूनिक सेशन है, वो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो जरूर देखिएगा। यहां पर मेन पॉइंट वाली बात यह है कि जैसे ये टॉप रैंकर ओबीसी के हों चाहे और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो टॉप रैंकर्स हैं वो जाएंगे यूआर नेल ओपन की सीट पर। जैसे ये यूआर नेल ओपन की सीट पर सिलेक्ट होंगे तो इनकी जगह पर इनके नीचे मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स को इनका स्थान दे दिया जाएगा। आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको एक और चीज समझाने का प्रयास करता हूं, शायद फिर डाउट नहीं होगा। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मानकर चलिए ओबीसी का भी मैंने जो कैंडिडेट बताए थे वो कैंडिडेट की रैंक 7 है, ठीक है ना, तो वो ओबीसी की लिस्ट में दिखाई दे रहा है, अभी वो दिखाई दे रहा है ओबीसी निल ओपन में, जबकि उनका ये कंसोलिडेटेड रैंक है, ये ओबीसी की रैंक नहीं है 7, ये है इनकी कंसोलिडेटेड रैंक, यानी कि इनकी ये रैंक है यूआर निल ओपन में, ये रैंक है ओबीसी वाले कैंडिडेट की, जैसे कि 4 है, 7 है, 3 है। तो अब ये कैंडिडेट तो यूआर नेल ओपन में सिलेक्ट होंगे फाइनल जब मेरिट लिस्ट आएगी। अभी तो रिजर्वेशन वाइज, अभी तो कैटेगरी वाइज लिस्ट है, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो भी आएगी वो कैटेगरी वाइज आएगी। तो अभी ओबीसी कैटेगरी में 2351 इसलिए कैंडिडेट लिए गए हैं क्योंकि ओबीसी के जो टॉप रैंकर्स रहेंगे, जो यूआर के मेरिट क्रम में आ रहा है, वो यूआर नेल ओपन में सिलेक्ट हो जाएंगे। और ओबीसी में 1607 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। ओबीसी में मैंने जैसे कि बताया फ्रेश वैकेंसी में 1607 वैकेंसी हैं, तो 1607 कैंडिडेट होंगे ओबीसी में ही सिलेक्ट। और ओबीसी के जो 1607 से लेकर 2351 वाले टॉप वाले जो कैंडिडेट हैं वो हो जाएंगे यूआर नेल ओपन में सिलेक्ट। आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे आप इसमें से घटा लीजिए, 2351 में से 1617 घटाओगे तो आपके यहां पर आ जाएंगे 744 कैंडिडेट। 744 कैंडिडेट 2351 में ऊपर वाले 744 कैंडिडेट्स जा रहे हैं यूआर नेल ओपन में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 744 कैंडिडेट इस वाले मेरिट क्रम के जो टॉप 744 हैं ओबीसी के, वो चले जाएंगे यूआर नेल ओपन में। इसी प्रकार एससी के, इसी प्रकार एसटी के, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी जो टॉप रैंकर होंगे वो कहां चले जाएंगे यूआर नेल ओपन में। इसलिए यूआर नेल ओपन में कितनी सीट हैं? यूआर नेल ओपन में आप अगर सीट देखेंगे तो यूआर नेल ओपन में सीट है, यूआर नेल ओपन की अगर आप सीट देखेंगे तो यूआर नेल ओपन में सीट है 2232, जबकि कैंडिडेट लिए गए यूआर नेल ओपन नॉन गेस्ट में कितने? 1084। और ओबीसी में है 1607 सीट और ओबीसी में कैंडिडेट कितने लिए गए? थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन जोड़ने घटाने में हो सकती है। वैसे तो मैं पूरा करेक्ट लेने का प्रयास करता हूं, पर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है तो वो आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 1607 सीट बन रही हैं ओबीसी फ्रेश वैकेंसी में।
नॉन गेस्ट में, जबकि कैंडिडेट लिए गए 2351, यानी कि 744 कैंडिडेट ओबीसी में एक्स्ट्रा लिए गए हैं। अब जो ओबीसी में जो 744 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए गए हैं वो 744 टॉप वाले कहां चले जाएंगे, यूआर नेल ओपन में। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के, इसी प्रकार एससी के, इसी प्रकार एसटी के। अब हम बात करें, ये तो हो गई नॉन गेस्ट की दोनों की। अब हम गेस्ट में देखते हैं कि यूआर गेस्ट में कितने कैंडिडेट को लिया गया है। तो यूआर हम देखते हैं यूआर गेस्ट में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो ये है अपनी अनरिजर्व गेस्ट की मेरिट लिस्ट। तो यूआर गेस्ट में हम देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। यूआर गेस्ट में लिया गया मात्र 158 कैंडिडेट को। फ्रेश वैकेंसी यूआर गेस्ट में 158 लिया गया, जबकि सीट कितनी है यूआर गेस्ट में हम वो देखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप ये चीज जरूर क्लियर हो रही होगी कि ये कम कैंडिडेट्स क्यों लिए गए हैं। तो यूआर में अगर आप गेस्ट में सीट देखेंगे तो सीट यहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। ये अगर आप ऐड करेंगे 394 और 362, 394 और 362 अगर आप ऐड करेंगे तो ये सीट यहां पर हो जाएंगी 6, 15, 756। तो 756 सीट हैं गेस्ट फैकल्टी में, फ्रेश में, यूआर में। कैंडिडेट कितने दिखाई दे रहे हैं, 158। ये कैंडिडेट 158 यहां से आप देख सकते हैं कौन से कैंडिडेट हैं 158। यहां पर ये मेरिट लिस्ट है। यूआर अनरिजर्व, गेस्ट फैकल्टी यस, गेस्ट फैकल्टी यूआर में 158 कैंडिडेट। कितने कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है। आप सभी काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, आप सभी के मन में कंफ्यूजन और डाउट थे, उनको मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं। हमेशा आप देखते हैं जो चीज आपके मन में डाउटफुल होती है वही मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी यूनिक कमेंट्स रहते हैं मैं उनको जरूर लेने का प्रयास करता हूं। और ऐसी चीजें यूट्यूब पर आपको मेरे लाने के बाद ही मिलने वाली हैं। जैसे कि मैं ये सेशन लिया, इसके बाद आपको जरूर चीजें मिलेंगी, देख लीजिएगा कल। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ऐसे यूनिक सेशन मैं ही लेकर आता हूं, तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे सेशन के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहूं, हमेशा ऐसे सेशन लाता रहूं। तो 158 कैंडिडेट क्यों लिए गए यूआर गेस्ट में, जबकि मैंने आपको बताया 652 साइज सीट हैं। हाँ 756 सीट हैं, 756 सीट्स हैं और 158 कैंडिडेट लिए गए। जबकि ओबीसी में मैं बताऊं आपको ओबीसी में कितने सीट हैं। तो ओबीसी की सीट अगर अपन देखते हैं तो ओबीसी की सीट यहां पर गेस्ट में देखते हैं, इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये 10, 540 सीट है ओबीसी की। ओबीसी गेस्ट में देखेंगे फ्रेश वैकेंसी में 540 सीट है। अब हम ओबीसी में कैंडिडेट देखते हैं, ओबीसी में कैंडिडेट कितने हैं। तो ओबीसी में अगर हम गेस्ट में कैंडिडेट देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी ओबीसी गेस्ट। हाँ ये है ओबीसी गेस्ट फैकल्टी की ये मेरिट लिस्ट है। सबसे नीचे चलते कितने कैंडिडेट को लिया, यहां पर 882 कैंडिडेट्स को लिया गया। ओबीसी गेस्ट में 882 कैंडिडेट्स को लिया गया। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो अब दिखने लगेगा शायद। जब भी क्लियर ना देखे थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 360 में देख रहे हैं तो 480 पर देखिएगा, ठीक है ना। यहां पर 882 कैंडिडेट लिए गए, जबकि ओबीसी में सीट कितनी है, ओबीसी गेस्ट में फ्रेश वैकेंसी में 540 सीट। अब क्यों एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए हैं, क्योंकि जो टॉप रैंकर रहेंगे 540 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट रहेंगे, 540 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो कहां सिलेक्ट होंगे, 540 सीट है और सिलेक्ट कितने हुए हैं, 882। तो 882 यहां पर सिलेक्ट हुए हैं गेस्ट फैकल्टी में। सीट हैं 540, कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहां पर, एक्स्ट्रा आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी में तो ये हो गया 2 और 4 और 3, 342 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए गए गेस्ट फैकल्टी में। तो 342 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लिया गया है ओबीसी गेस्ट फैकल्टी में। 342 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लिया गया। क्यों लिया गया मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, एक बार और समझ लीजिए। ओबीसी के जो टॉप रैंकर होंगे, ओबीसी के टॉप रैंकर हों, चाहे एससी के टॉप रैंकर हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, ये सारे टॉप रैंकर जो रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया गेस्ट फैकल्टी में ओबीसी में कितने थे 342, ओबीसी में नॉन गेस्ट में कितने हैं टॉप रैंकर, इसके पहले मैंने आपको बताया था 700 कुछ थे, ठीक है ना। तो मानकर चलिए वो कैंडिडेट प्लस, एक सेकंड, हाँ, तो यहां पर
ये वाले जो टॉप रैंकर हैं, जैसे गेस्ट की बात कर लें, ओबीसी के गेस्ट 342, या फिर एससी के गेस्ट की बात कर लें, यहां पर एसटी के गेस्ट की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस के गेस्ट की बात कर लें, यहां पर नॉन गेस्ट की बात कर लें, तो ये पूरे कैंडिडेट जो भी हैं ये सिलेक्ट होने वाले हैं यूआर निल ओपन वाली सीट पर। तो आई होप ये चीज जरूर क्लियर हुई होगी कि यूआर निल ओपन में कम कैंडिडेट्स क्यों लिए गए हैं, सीट से कम कैंडिडेट क्यों लिए गए हैं। तो सीट से कम कैंडिडेट लेने का रीजन ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी से निकल कर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे यूआर निल ओपन में। आई होप ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे। इसके बाद फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सेशन में और यूनिक सेशन लेकर आएंगे। इसके अलावा आपकी एक और डाउट था वो और क्लियर करता हूं, ओरिजिनल कैटेगरी और सिलेक्टेड कैटेगरी से रिलेटेड। तो ये आपकी है ओरिजिनल कैटेगरी, ठीक है, जिससे आपने फॉर्म फिल किया है, और ये है आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और इस मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट हैं उनका लगभग उनका सिलेक्शन तय है, जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हैं। वेटिंग लिस्ट वालों का मैं एनालिसिस अलग से लेकर आऊंगा, पर जो मेरिट लिस्ट में उनका फाइनल सिलेक्शन है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी कल से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और हम नेक्स्ट सेशन और यूनिक लेकर आने वाले, इसलिए हमारे साथ बने रहें, स्लाइड के माध्यम समझाने वाले। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा। वो सेशन अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को